अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, तमाम जमातों की तरफ से अनवारुल हक काकड़ के नाम पर एतमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि बलूचिस्तान से निगरान वजीर आजम का इंतखाब खुशाइंद है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में ऑपरेशन करके 4 दहशतगर्दों को हलाक और 1 को गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ के इलाके चौमिंग से 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ लेने का फैसला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ओहदे का हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कलदम होने का नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। वापस आने में कोई रुकावट नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, हमें इल्म नहीं था कि निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। पीपल्स पार्टी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक, खैबर पख्तूनख्वा से अफजल खान का नाम दिया था। जहां से भी नाम आया, हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर भर्तियां करने का इल्जाम। कहा, चंद रोज हुकूमत के रह गए लेकिन 50,000 नौकरियां देने जा रहे थे। बगैर मेरिट की भर्तियां हो रही थी जिसे MQM ने रुकवा दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है, 16 माह पाकिस्तान की सियासी जिंदगी का स्याह तरीन वक्त था। कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया। नवाज शरीफ की आने की ख्वाहिशों पर पानी फिर गया। 90 दिन में इलेक्शन करवाने होंगे और जो सलूक उन्होंने अवाम से रवा रखा उसका इंतकाम लेने का वक्त आ गया। कराची की तामीर और तरक्की के साथ खेलों को भी फरोग दिया जाएगा। कराची ने बाग इब्ने कासिम में नौतामीर शुदा साइकिल और जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत सिंध नौजवानों को मजबूत सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर रही है। साइकिल और जॉगिंग ट्रैक से सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। 2 दिन खवातीन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है, 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, मगर उसकी सजा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। सियासी एहतजाज सियासी मकामात पर तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने बुशरा बीबी की डायरी को बनी गाला सेक्रेटरीट का ब्लैक बॉक्स करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी की हिदायत पर बनी गाला के साथ पूरे मुल्क को चलाया गया। डायरी वाली सरकार ने PTI सरकार का खूब तख्ता उल्टाया है। PTI ने बुशरा बीबी से मंसूब डायरी और उसके मतन की तरदीद कर दी। कहा, मुबैना डायरी और उसके मतन का बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं। ये ड्रामा पाकिस्तान के असल मसाइल खुसूसन हुकूमती फस्ताया, जुल्म जबर और आईन कानून की पामाली से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। जीवे जीवे पाकिस्तान, जश्न आज़ादी में बस एक रोज बाकी। यौम आज़ादी जश्न शाया निशान तरीके से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सड़कों और बाजारों में कौमी परचमों की बहार। बच्चों पार्टी वालिदैन के हमरा आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। और टिकटॉकर हरीम शाह की निगरान वज़ीर ख़ारिजा बनने की ख्वाहिश का इजहार। सोशल मीडिया ऐप पर अपनी एक तस्वीर शेयर हुए हरीम शाह ने एक कैप्शन भी तहरीर किया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।